तो आपको बहुत डिप्रेसिंग लगता है, आपको लगता है दुनिया खाली हो गई है, क्योंकि आप एक इंसान को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हो अपनी ज़िंदगी में कि पहले उस दर्द से गुजरने के बाद वो क्लैरिटी आती है। पहले कुछ टाइम तक आपको उस दर्द से गुजरना होता है, उसके बाद फिर आपके जहन में धीरे 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 क्लैरिटी आने लगती है कि आपकी ज़िंदगी के मायने क्या हैं, अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को ढूंढने के लिए अब चलो निकलते हैं। मैं आपको कहीं सुन रहा था और आपने बड़ी खूबसूरती से बताया ब्रेकअप का वो दौर कि आप रात को डिप्रेस होकर सोते हैं, सुबह उठते हैं, आपको 2 मिनट लगता है कि सब नॉर्मल है, एंड देन यू रियलाइज कि फिर से जिंदगी में कुछ नहीं है। बिल्कुल। जो लोग मिलने आते हैं वो थोड़े समय बाद रियलाइज करते हैं कि यार बहुत मनुष्यत बढ़ गई है इसके पास, और आपको समझ में नहीं आता आप कैसे निकले। ऐसा नहीं कि दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन वो जो दिमाग में एक सरदर्द, एक सुई की तरह दर्द घुसा रहता है, स्टेट ऑफ माइंड में वो निकलता नहीं। आपको लगता है वही इंसान शायद दुनिया है, जो शायद 4 साल बाद रियलाइज नहीं होता, बट उस वक्त होता है। मैं चाहता हूं कि आप वो बताओ वो कैसे रहा, क्योंकि हर तीसरा इंसान जो शायद ये वीडियो देखेगा वो भी कहीं ना कहीं लाइफ में उससे रिलेट कर पाएगा। वो ब्रेकअप का फेस तो क्या था, वो कैसा था, किस उम्र में था? इट वॉज इन माई फर्स्ट ईयर। और कितने साल के थे आप? 19 साल का था मैं। और जैसा किसी भी नॉर्मल लड़के को का ब्रेकअप होता है और उसको लगता है, फील होता है, अगर उसने पूरी शिद्दत से प्यार किया है तो आपको बहुत डिप्रेसिंग लगता है, आपको लगता है दुनिया खाली हो गई है, क्योंकि आप एक इंसान को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हो अपनी ज़िंदगी में कि आपको लगता है अगर वो नहीं रहेगा तो शायद आप जी भी नहीं पाओगे, और इसके अलावा कोई और मिलेगी भी नहीं है। वो तो बहुत आगे की बात है, वो आप सोचते ही नहीं हो वहाँ तक कि कोई मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी मिल जाए कि फ़र्क क्या पड़ता है, क्योंकि वो उस लम्हे में शायद ऐसा लगता है। हाँ, यही वो लगता है कि यही दुनिया है, ये नहीं रहा तो फिर जिएंगे भी कैसे? जब आप जियोगे ही नहीं तो मिलेगी कैसे? तो उसके लिए जीना तो ज़रूरी है। सांसें कैसे आएंगी, अगला दिन कैसा होगा, अगला लम्हा कैसा होगा जब वो शख्स आपके साथ में नहीं है, और उसके बाद अपने आप को संभाल पाना और फिर कुछ ऐसा कर पाना जिसमें आपका कंसंट्रेशन इन्वॉल्व हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे पढ़ाई करनी थी, और पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी होती है। जब आपका कोई ब्रेकअप नहीं हुआ होता, आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होते, आप इन जनरल एक हंसते खेलते अच्छे लड़के रहते हो, तो भी पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे टाइम पे पढ़ाई करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। नहीं, बट कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दिल टूटने के बाद जो लक्ष्य होता है उसको लेकर क्लैरिटी बढ़ जाती है, कमिटमेंट बढ़ जाता है, डाइवर्जन कम हो जाता है, और अगर कुछ बड़ा करना है जिंदगी में दिल तुड़वाना जरूरी है। फिल्मों में भी ऐसा कहते हैं, रॉकस्टार में कहा था, और जिंदगी में भी ऐसा कहते हैं। हाँ, बट उस दर्द से गुजरने के बाद वो क्लैरिटी आती है। पहले कुछ टाइम तक आपको उस दर्द से गुजरना होता है, उसके बाद फिर आपके जहन में धीरे 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 क्लैरिटी आने लगती है कि आपकी ज़िंदगी के मायने क्या हैं, अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को ढूंढने के लिए अब चलो निकलते हैं। और फिर जब आप पढ़ाई करते हो या फिर कुछ भी करते हो तो फिर दुगनी एनर्जी से करते हो। बट उस फेज़ में निकलने के लिए, उस फेज़ से बाहर जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपना ध्यान लगाना पड़ता है। वो जो ध्यान लगाने का टाइम है, जब तक आपके जहन में क्लैरिटी नहीं आई है, जब तक आपको पता नहीं है क्या करना है, और आप ज़बरदस्ती अपने आप को हर दिन सुबह उठ करके पुश करते हो कि नहीं आप इस डायरेक्शन में बढ़ो आगे, वो फेज़ सबसे ज़्यादा कठिन होता है।